जय भीम दोस्तों। हाल ही में मैंने एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया था जिस पे काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि रिजर्वेशन के भरोसे तुम जी रहे हो और क्या बोलते हैं फुकट की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है और हम इंसान नहीं है क्या। तो उन लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा तो भाई हम लोग इंसान नहीं थे क्या? जब हम पे इतने सालों से अत्याचार कर रहे थे तब हम लोग इंसान नहीं थे क्या? रिजर्वेशन नहीं था उसके पहले तो हम ऐसे ही जी रहे थे। जब हमको खाना नहीं मिलता था, जब हमको पहनने को कपड़े नहीं मिलते थे, तब तो आप लोगों ने कभी ये नहीं बोला कि भाई तुम लोग भी इंसान हो, तुम्हें भी हक है अच्छे से रहने का। क्यों महाड़ के सत्याग्रह में हम लोगों पे लाठीचार्ज हुई? क्यों मारा गया हम लोगों को? हाँ, महाड़ के सत्याग्रह में लाठीचार्ज की गई, कालाराम मंदिर के सत्याग्रह में बाबा साहेब को मारा गया। क्यों हुआ फिर वो? तब तो हम भी इंसान थे, हमें भी जीने का अधिकार था। अगर तब से अगर जातिवाद नहीं होता, तब से ये अछूत अनटचेबल जैसा कोई नाम ही नहीं होता तो रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं थी हम लोगों को। रिजर्वेशन इसलिए नहीं है कि हमें फुकट में जॉब मिलेंगी या बिना मेहनत के बिना स्किल्स के जॉब मिलेंगी। रिजर्वेशन इसलिए है कि जो बहुत सालों पहले जो हमारे साथ जो हुआ था, जो अनटचेबल्स वाला खेल था, वो आज नहीं हो, इसलिए वो रिजर्वेशन दिया गया है हमें। वो हमारा प्रोटेक्शन है, वो किसी की दी हुई भीख नहीं है। तो हम भी इंसान थे। अगर तब आप लोग ये सोच लेते कि भाई ये लोग भी इंसान है तो हम रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब आज हमें रिजर्वेशन मिल रहा है तो आज आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। पर ये जो आपको जो प्रॉब्लम हो रही है ना, ये आप ही लोगों ने क्रिएट की है, ठीक है। और जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है, मैंने जहाँ तक देखा है उसमें तो सिर्फ मुझे लगता है एससी लोगों को ही पता है कि भाई हमें रिजर्वेशन बाबा साहेब के कारण मिला है। पर जो ओबीसी वाले हैं उन्हें तो ये भी अगर पूछ लिया जाए कि भाई तुम अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो या तुम जॉब कर रहे हो, ये किसके कारण कर रहे हो, उन्हें नहीं पता रहेगा। कि कुछ लोगों को पता होगा पर 80% लोगों को तो पता ही नहीं कि भाई बाबा साहेब के कारण उन्हें रिजर्वेशन मिला है करके। बाबा साहेब के कारण हम लोग एजुकेशन ले पा रहे हैं, ये तो उन्हें पता ही नहीं है। आई थिंक एससी लोगों को ही पता होगा। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि बाबा साहेब ने एससी, एसटी, ओबीसी, इन लोगों को, जितने भी बैकवर्ड क्लास है, जितनों को भी रिजर्वेशन बाबा साहेब ने प्रोवाइड किया है, वो भूलो मत कि बाबा साहेब नहीं होते ना तो आज बहुत बुरे हाल हो जाते थे दोस्तों। आप लोगों के, मेरे, सबके बहुत बुरे हाल हो जाते थे, हम एजुकेशन नहीं ले पाते थे। और जितने भी लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि भाई फुकट की रोटी तोड़ने की आदत हो गई है, तो मैं उन्हें बोलना चाहूँगा, हाँ भाई, इतने सालों से, जब से बाबा साहेब ने जन्म लिया और बाबा साहेब का जब परिनिर्वाण हुआ, उसके बाद से आज जब मैं पैदा हुआ, हाँ, तब तक तो हम फुकट में ही खा रहे हैं। हाँ, मैं तो आपके घर में आया था खाने के लिए। हम तो भूल ही गए थे कि हमारा पूरा समाज जो है वो आपके घर पे आके खा रहा है इतने सालों से, क्योंकि हम तो फुकट की रोटियां तोड़ रहे हैं ना। हम लोगों ने तो आज तक कभी मेहनत की ही नहीं। ये बात भी आपने सही बोले दोस्तों कि हम फुकट की रोटियां तोड़ रहे हैं। रोटियां झाड़ पे ही लगी रहती है हमारे घर के, हम वहीं से तोड़ के खा लेते हैं दोस्तों। हमने तो कभी कमाई की ही नहीं। हमारा समाज काफ़ी बड़ा है, तो इतना बड़ा समाज को आप लोग खिला रहे हो पेट भर के, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं सैल्यूट करता हूँ आप लोगों को कि आप लोग हमें फुकट की रोटियां खिला रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा साहेब ने हमें रिजर्वेशन इसलिए दिया है ताकि हम लोग प्रोटेक्टेड रहे, हमारे ऊपर फिर से वो अत्याचार ना हो, इसलिए बाबा साहेब ने हमें वो सब चीज़ें दी गई है। और बाबा साहेब ने जिन लोगों को रिजर्वेशन दिलाया है, मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत किस्मत वाले हो, बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हो कि रिजर्वेशन मिला है। रिजर्वेशन जाने तो बहुत किस्मत वाले हो कि आज तुम लोग जी रहे हो। अगर बाबा साहेब नहीं होते, अगर बाबा साहेब ने तुम्हारी कंडीशन नहीं देखे होते ना, तो आज तुम पैदा भी नहीं होते थे। इतने बेकार हाल होते थे तुम्हारे पूर्वजों के, बहुत बेकार हाल थे। आज जी नहीं पाते थे तुम लोग, हक ही नहीं था तुम्हें जीने का। तो ऐसे कुचल डालते थे लोग, तुम्हें झूठा खाना पड़ता था। क्या औकात थी अपन लोगों की? कुछ भी नहीं थी। मैं जो भी है, ये जो बोल रहा हूँ ना, ये रियलिटी है आज की जनरेशन की, मेरी जनरेशन की, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आज किसी को नहीं पता बाबा साहेब ने क्या किया अपने लिए, किसी को नहीं पता। लोगों को बस इतना पता है 14 अप्रैल आ रही है, 14 अक्टूबर आ रहा है, हमें बस सेलिब्रेट करना है, बस इतना ही पता है। इतिहास किसी को नहीं पता है। मैं ये नहीं बोल रहा सेलिब्रेट मत करो, सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेट करना चाहिए, पर एटलीस्ट जो आपकी हिस्ट्री है, जो आपका इतिहास है, बाबा साहेब ने जो स्ट्रगल किया, आप लोगों को पता है क्या? बाबा साहेब जब पढ़ते थे ना लाइब्रेरी में, जब कोलंबिया में जब बाबा साहेब पढ़ रहे थे, एमएससी की डिग्री वगैरह जब बाबा साहेब ले रहे थे, एमए की, जब बाबा साहेब पढ़ रहे थे ना कोलंबिया में, तब पता है वो भूखे पेट पढ़ते थे दोस्तों, भूखे पेट पढ़ते थे। ये किसी को नहीं पता। लोगों को इतना पता है कि हाँ भाई 14 अप्रैल आ रही है, हमें केक काटना है, पर किसी ने बाबा साहेब की एक पुस्तक, एक बुक भी खोल के नहीं पढ़ा होगा कि भाई क्या बाबा साहेब सच में आपने इतना स्ट्रगल किया था। एक बार बाबा साहेब की बुक खोल के देखो दोस्तों, बिलीव ही नहीं करोगे कि सच में ऐसा हो सकता था। बाबा साहेब रेस्ट लेते ही नहीं थे। जब बाबा साहेब
गोलमेज की परिषद से जब लौटे थे, जब पहली गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जब बाबा साहेब वहाँ से लौटे थे, तो अगर कोई लंदन से, अगर कोई फॉरेन कंट्री से अगर आता है इंडिया में, तो भाई वो 2 दिन रेस्ट करता है। पर बाबा साहेब जब गोलमेज सम्मेलन से लौटे ना दोस्तों, उन्होंने रेस्ट नहीं किया, वो घर पे नहीं गए, वो सीधा अपने को जो उनकी कचहरी थी ना, जहाँ पर उनका ऑफिस था, सीधा वहाँ पर गए और वहाँ पे जाकर अपना काम शुरू किया दोस्तों उन लोगों ने। इसलिए नहीं कि उनका पेट भर सके, इसलिए कि अपन लोगों का पेट भर सके दोस्तों। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, जो ओबीसी SC ST जितने भी लोगों के लिए बाबा साहेब ने किए ना, वो तुम एक एक जो दाना आज खा रहे हो ना, एक एक चावल का दाना जो आज खा रहे हो ना, वो बाबा साहेब के कारण है। तो अगर आपको लग रहा है कि, और मैं तो इतना बोलना चाहूँगा कि सच में कुछ नहीं पता, यानी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझको बहुत नॉलेज है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को भी कुछ नहीं पता है, आपको भी कुछ नहीं पता, किसी को कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्हें बाबा साहेब का सच में स्ट्रगल पता है दोस्तों। बाबा साहेब ने बहुत बुरे दिन देखे, बहुत 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 बुरे दिन देखे। आप सोच भी नहीं सकते बाबा साहेब ने कितने बुरे बुरे दिन देखे। अगर बाबा साहेब नहीं होते ना, तो आप लोग ना कोई कुएं से पानी ले पाते, ना आप लोग एजुकेशन ले पाते, ना आप कोई जॉब कर पाते, ना आप कोई बिजनेस कर पाते। बस आप लोगों के गले में नहीं क्या वो मटका होता था और पीछे में झाड़ू बंधा होता था, और आप लोग ऐसे घूम रहे होते थे मटके में थूकते हुए। बहुत बुरे दिन थे दोस्तों। आप इतिहास ही नहीं पता है तो कैसे समझोगे आप लोग? इतिहास पढ़ो, जब आपको पता चलेगा ना कि सच में ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी। और वहाँ से लेकर बाबा साहेब ने इतना बड़ा रिवॉल्यूशन लाया, बाबा साहेब ने इतना बड़ा चेंज लाया, जब आपको पता चलेगा ना, उस दिन से नहीं क्या आप रोज़ बाबा साहेब की मूर्ति के आगे नहीं क्या फूल डालोगे, उस दिन से आप रोज़ बाबा साहेब को नहीं क्या थैंक यू बोलोगे कि बाबा साहेब आपने जो किए ना। और मैं बता रहा हूँ, बाबा साहेब के बाद अभी एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हो सकता जितना बाबा साहेब ने आपके लिए किया, उतना आज के बाद 100 जन्मों तक कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं होगा जो इतना आपके लिए करके जाएगा। बाबा साहेब की जो बुद्धि थी ना, वो बुद्धि वो 100 साल आगे सोचते थे, इसलिए उन्होंने भारत का संविधान लिखे। आज भी संविधान ना उनके ही विचारों का बना हुआ संविधान है। कितने सालों पहले बाबा साहेब ने संविधान लिखा था, पर आज भी वही संविधान पे इंडिया चल रहा है। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि बाबा साहेब ने पहले ही सोच लिया था कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें हो सकती है और क्या क्या होने वाला है। ये सब चीज़ें बाबा साहेब को पता थी। इसलिए जो लोग, मैं बस इतनी चीज़ें, 2 ही चीज़ें बोलना चाहूँगा कि जो लोग बोलते हैं कि भाई तुम लोगों को रिजर्वेशन क्यों, हम इंसान नहीं है क्या, तो मैं उन्हें इतना ही बोलना चाहूँगा, भाई हम भी इंसान ही हैं, हम भी इंसान ही थे। जब हम पे अत्याचार हुआ तब सोचना था कि भाई इन लोगों पे क्यों अत्याचार हो रहा है। और दूसरी बात ये बोलना चाहूँगा, बाबा साहेब ने जितने लोगों के लिए जो भी चीज़ किए हैं, उसके लिए आप थैंकफुल रहिए। कि थैंकफुल क्या, मैं तो बोलता हूँ पूजा कीजिए बाबा साहेब की कि उन लोगों ने इतने अच्छे दिन, सच में दोस्तों बहुत अच्छे दिन है अपने, बहुत ज़्यादा अच्छे दिन है। आज हम लोग हर चीज़, आज हम बर्थडे पार्टी, पिकनिक, टूर, क्या बिजनेस कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में डॉक्टर, इंजीनियर, हर चीज़ कर रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, कैफ़े में जा रहे हैं। अरे पहले पहले अरे मंदिर में प्रवेश नहीं था, आज बाबा साहेब ने इतनी बड़ी दीक्षा भूमि बना के दी है दोस्तों अपने को। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। आज आप जाएंगे ना दीक्षा भूमि, जाके देखिए आप पहले। हाँ, और अपने को पहले वो कालाराम मंदिर में प्रवेश नहीं था, आज हमारे लिए इतनी बड़ी दीक्षा भूमि बना के गए बाबा साहेब। जाके देखिए, वहाँ पे धर्मांतर किए थे हम लोगों ने। हम बुद्धिस्ट है और आप लोग अंधश्रद्धा पाल के बैठे हैं दोस्तों। इतना ही बोलना चाहूँगा कि बाबा साहेब को बस भूलिए मत। भले उनका इतिहास नहीं पढ़ रहे आप, चलेगा, पर अगर कोई पूछता है कि भाई तू किसके कारण यहाँ खड़ा है, तो बाबा साहेब का नाम लीजिए। अपने माँ बाप को तो लीजिए, पर बाबा साहेब का भी नाम लीजिए कि उनके कारण आज आप पढ़ रहे हैं। डंकी की चोट पर बोलिए कि भाई मैं बाबा साहेब के कारण ही यहाँ पढ़वा रहा हूँ, ऐसा बोलिए। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।